हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कितने स्टेटमेंट सही है। तो पहला है साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ ए सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। दूसरा है साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंड थर्ड है डीएनए सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की कि कॉन्सेप्ट में जो है इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल जो है यहाँ पे इज ए सीरीज, ये क्या होती है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, ऑफ इवेंट्स होता है दैट टेक प्लेस, जो कहाँ होता है, एक सेल में होता है, लीडिंग टू इट्स ग्रोथ and division and division. So it consists of two main phases होता है। पहला जो होता है इंटर जो है फेज होता है, उसके बाद दूसरा जो होता है यहाँ पे उसे कहा जाता है एम फेज या कह सकते हैं माइटोटिक फेज। अब यहाँ पे जो इंटरफेस है ये फर्दर डिवाइड होती है जीवन फेज में, उसके बाद होता है एस फेज एंड लास्ट में हो जाता है G2 फेज। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें जीवन फेज की, तो इसमें सेल जो है ग्रो करता है एंड कैरीज आउट नॉर्मल फंक्शन। क्या करता है, नॉर्मल जो है फंक्शन करता है। उसके बाद यहाँ पे एस फेज की बात करें तो जिसे सिंथेसिस फेज कहा जाता है, इसमें मेनली डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि यहाँ पे डीएनए की कॉपी बनती है, रेप्लिकेशन होता है, रिजल्टिंग इन द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, या कह सकते हैं कॉपी बनती है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है, सेल जो है कंटिन्यूस, कह सकते हैं कंटिन्यूस टू ग्रो, और ये तैयारी करता है नेक्स्ट माइटोसिस जो फेज होती है उसकी। अब यहाँ पे जो एम फेज होता है जिसे माइटोसिस फेज कहा जाता है, दूसरा एम फेज या जिसे माइटोसिस फेज कहा जाता है, ये फेज जो है इंक्लूड होता है माइटोसिस, डिवीजन होता है इसमें न्यूक्लियस का। किसका डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस या कह सकते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, रिजल्टिंग इन 2 डॉटर सेल। यहाँ पे क्या बनता है, रिजल्टिंग इन 2 डॉटर सेल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स में चलते हैं। पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है कि साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि सेल जो है सेल प्रोलिफरेशन होता है। क्या होता है, सेल जो है प्रोलिफरेट करता है या प्रोलिफरेशन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, थ्रू रिपीटेड साइकिल ऑफ ग्रोथ, जिसको अभी हमने देखा जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज, एंड जो डिवीजन फेज होता है जिसको हम माइटोसिस या एमफेज कहते हैं, ये जो है सेल में होता है, और जो सिंगल सेल होता है वो प्रोलिफरेट कर देगा इनटू मिलियंस ऑफ सेल, यानी कि बहुत सारे इस जो यहाँ पे साइकिल है यानी कि इंटरफेज जहाँ पे ग्रोथ होती है, डिवीजन होता है माइटोसिस में, इसको करके जो सिंगल सेल है वो फॉर्म कर सकता है क्या, मिलियंस ऑफ सेल्स को। इसका रिजल्ट ये होता है, या कह सकते हैं प्रोलिफरेट होगा मिलियंस ऑफ सेल्स में, फॉर्म करेगा टिश्यू, साथ ही साथ ऑर्गन्स को,
एंड अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म को बना देगा। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, बिल्कुल सही। दूसरा है साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। बिकॉज यहाँ पे रीजन अगर हम देखें दूसरे ऑप्शन में, बिकॉज द इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होता है या बढ़ता है वो कहाँ होता है, मेनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक स्टेजेस एंड इज नॉट ongoing throughout the entire cell. So जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है मेनली अगर होती है जो जीवन फेज होता है, वेयर सेल जो है इंक्रीजेस इन साइज एंड कह सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग मोर साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। तो ये जो है यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होती है, नॉन कंटिन्यूस होती है, क्योंकि ये सिर्फ कहाँ होता है ज़्यादा, ये जीवन में देखा जाता है मेनली। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत। उसके बाद दे रखा है लास्ट में, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ये हमारा जो है यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कब होता है, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक फेज ऑफ द सेल साइकिल नोन एज दी एस फेज। तो यहाँ पे हमने देखा भी था कि एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जहाँ पे क्रोमोसोम की क्या होती है, ये जो है क्रोमोसोम पाई जाएगी डॉटर सेल, और कह सकते हैं कंप्लीट सेट होगा क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन भी क्या हो जाता है, सही। तो हमारा पहला और यहाँ पे जो तीसरा दे रखा है वो बिल्कुल सही है, यानी कि दो स्टेटमेंट सही है। तो पहला है A1, दूसरा है 2, तीसरा है ऑल ऑफ दीज और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जो है सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। So the right answer to this question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.